अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे चैनल अच्छी बात को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हर वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अलिफ लाम मीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरान व अल्लमह रवाहुल बुखारी। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम और पर्दा में बैठी मेरी माँ और बहनों, थोड़ा सा आप लोग खामोश हो जाओ यार, खामोश हो जाओ। बड़े लोग बात नहीं मानते तो कम से कम छोटे लोग खामोशी से बैठ जाओ, खामोश से बैठो सब आदमी। जो जहां है मैं एक हम्द पढ़ रहा हूं, देखता हूं कि आप लोग बेदार हैं या नहीं बेदार है। शालिक भाई कम से कम आप लोग बेदार हो जाइए, इन लोग से उम्मीद नहीं है। आप लोग खामोश रहेंगे ना इंशाअल्लाह? रहेंगे ना? आप लोग खड़े हैं, खड़े होकर सुनिए माशाअल्लाह। भैया थोड़ा सा आप भी मुतवज्जो हो, नहीं तो भाई लोग कहेगा वो आवा आप के लिए छोटा सा को देख लिए खड़ा रहने का। पूरे गांव का नाम बदनाम हुआ, गांव का नाम बदनाम करूं ना करिए भाई। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि भाई यहाँ पे बड़े बड़े अजीम शख्सियत तशरीफ फरमाए, बाहर से लोग आए। मैं एक हम्द पढ़ रहा हूँ, हमारे छोटे भाई कारी तनवीर साहब माशाल्लाह इन दिनों धीरे धीरे सीतामढ़ी की तर्जुमानी पूरे बिहार में कर रहे हैं। मैं एक हम्द पढ़ रहा हूँ, देखता हूँ आप लोग कहाँ तक बेदार हैं। तेरे पाक के नाम पे ऐ खुदा, तेरे पाक के नाम पे ऐ खुदा, मेरा तन फिदा, मेरा मन फिदा, मेरी रूह मेरी जान फिदा। तेरे पाक के नाम पे ऐ खुदा, मेरा तन फिदा, मेरा मन फिदा, मेरी रूह मेरी जान फिदा, मेरा बाप और मेरी माँ फिदा, तेरी बंदगी मेरी आरज़ू अल्लाह जल्ल जलालुहु। तेरे पाक के नाम पे ऐ खुदा, मेरा तन फिदा, मेरा मन फिदा, मेरी रूह मेरी जान फिदा, मेरा बाप और मेरी माँ फिदा, तेरी बंदगी मेरी आरज़ू अल्लाह जल्ल जलालुहु। तेरे दर पे लाखों अगनिया, तेरे दर पे लाखों बादशाह, वो जो गिड़गिड़ाते रहे सदा, तेरा भेद फिर भी न खुल सका, तू ही जानता है तू क्या है अल्लाह जल्ल जलालुहु। तेरे पाक के नाम पे ऐ खुदा, मेरा तन फिदा, मेरा मन फिदा, मेरी रूह मेरी जान फिदा, मेरा बाप और मेरी माँ फिदा, तेरी बंदगी मेरी आरज़ू अल्लाह जल्ल जलालुहु। तेरे दर पे लाखों अगनिया, तेरे दर पे लाखों बादशाह, वो जो गिड़गिड़ाते रहे सदा, तेरा भेद फिर भी न खुल सका, तू ही जानता है तू क्या है अल्लाह जल्ल जलालुहु। मेरी आन तू, मेरी जान तू, मेरी शान तू, मेरा पाला वहमो गुमान तू, मेरी खामोशी ऐलान तू, मेरा मैं भी तू, मेरा तू भी तू मौला। कभी नेकियों के फैज़ा में तू, कभी रहमतों की हवा में तू, कभी बेबसों की दुआ में तू, कभी बेकसों की सदा में तू मौला। तू हन्नान है, मन्नान है, तेरी सबसे ऊंची शान है। कुल्लु मन अलैहा फान है वयबका रब्बिर रहमान है, रह जाएगा एक तू ही तू अल्लाह जल्ल जलालुहु। मौला मेरा इस तरह से हिसाब हो, मेरे लब पे नाते जनाब हो, मेरे सीधे हाथ किताब हो, न हिसाब हो न अजाब हो, रहे रूबरू मोहम्मद रूबरू। फिर मैं क्यों कहूँ सबसे ज्यादा जिसे मोहब्बत है वो तू है, मेरी तौहीद परस्ती की हकीकत तू है, मेरा खालिक मेरा मालिक मेरा माबूद तू है। मैं किसी और को मुश्किल में पुकारूं क्यों कर, जब रगे जान से भी वदीयत तू है। मैंने हम्द पढ़ा, देखा कि आप बड़े खामोशी से सुनते हैं। सुभान अल्लाह कह सकते थे, नहीं कहे कोई बात नहीं। हम्द पढ़ने का मतलब यह है कि मैंने अल्लाह की तौसीफ सना की है। इससे पता चलता है कि इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम बहुत खूबी इख्तिताम तक पहुंचेगा। मेरे भाइयों आप लोग बेदार हो इंशाअल्लाह। आप लोग दरूद शरीफ पढ़िए, सब आदमी दरूद शरीफ पढ़ लीजिए बुलंद आवाज से, जिसको याद है इबादत की नियत से दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। मेरे भाइयों, मैंने अल्लाह की हम्दो सना की। आइए दोस्तों, अल्लाह की हम्दो सना के बाद कोई जात सबसे ज्यादा तारीफ और सताइश के लायक है तो वो है जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस। आप लोग थोड़ा सा माहौल ऐसा बना दीजिए लगे कि बोलने में कुछ ऐसा लग रहा है कि आपसे हमारा कंटेंट नहीं हो रहा, इसलिए बोलने में मजा नहीं आ रहा। ऐसा लगे कि आप सुन रहे हैं। थोड़ा सा जो लोग जिन लोगों की माएँ जिंदा है वो लोग दोनों हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह कहने में एक बात याद रखिएगा, अपने अपने जेब में हाथ सही से रखिएगा, क्योंकि सुभान अल्लाह कहिएगा तो कोई जेब में हाथ डाल दे तो इसकी ये परेशानी नहीं। अगर जेब में हाथ डाला जाए तो बिहार के अंदर आपके जेब के अंदर से चुनौती निकलेगी। आप लोग बेदार हैं? आइए, हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम गुजरे। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी कौन? हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बगदाद के अंदर एक आलिम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अक़दस में 40,000 अशार लिखे। किसके? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अक़दस में 40,000 अशार लिखे। कितने अशार लिखे? 40,000। कितने लिखे? 40,000 अशार लिखे। आपको मालूम है, जो लोग यहाँ बैठे हुए हिस्ट्री उठाकर देखिए कि किसी नबी की शान में 40,000 अशार लिखे, वो अरबी है। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं। पहला ऐसा शख्स है जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी शान में 40,000 अशार लिखे गए, वो अरबी के अंदर। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि बगदाद के अंदर एक आलिम थे कि जिसने जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में 40,000 अशार लिखे। 40,000 अशार लिखने के बाद जो आखिरी शेर लिखा, जिसका तर्जमा हफीज ताइब ने कुछ यूं किया है, थकी है फिक्रे रसा मदह बाकी है, थकी है फिक्रे रसा मदह बाकी है, कलम है आंवला पा मदह बाकी है, तमाम उम्र लिखा और मदह बाकी है, तमाम उम्र लिखा मदह बाकी है, वरक तमाम हुआ मदह बाकी है। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर या साहिबल जमाल या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुक़िरल क़मर। जब मेरे सीरत की बात आती है तो मौलाना मुनाज़िर हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या अजीब नक्शा खींचा। फरमाया हमारे आका की दुनिया में आमद का नक्शा अजीब अहदे कोहन के लिए पयामे रहीम था। जब मेरे सीरत की बात आती है तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने क्या ही खूब नक्शा खींचा। फरमाया उससे पहले हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या ही खूब खींचा। जहां के सारे कमालात तुझ में हैं, तेरे कमाल किसी में नहीं पर दो चार। जब नबी का तज़किरा हुसैन अहमद मदनी के सामने हुआ तो यूं आवाज आई, चमकता रहे तेरे रोजे का मंजर, सलामत रहे तेरे रोजे की जालिम, हमें भी आता हो वो शौक़ अबूज़र, हमें भी आता हो वो जज्बे बिलाली। जब नबी का तज़किरा शायर रसूल हज़रत हसन बिन साबित के सामने होता है तो यूं आवाज आती है, वहसन मिन कलम तरक़त ऐनी वाजमल मिन कलम तलिद निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द ख़लक़त कमा तशा। आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंख ने नहीं देखा और आपसे ज्यादा जमीन किसी मां ने नहीं जना। आपको ऐसा पैदा किया गया जैसे कि आप चाहते थे। जब नबी का तज़किरा शेख सादी अलैहिर्रहमा के सामने होता है, कौन शेख सादी अलैहिर्रहमा मालूम है? कौन शेख सादी अलैहिर्रहमा? जब नबी का तज़किरा शेख सादी अलैहिर्रहमा के सामने आता है तो यूं आवाज आती है, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। मालूम है मेरे भाइयों, शेख सादी अलैहिर्रहमा एक शेर लिखते हैं, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि।
ये शेर अभी नहीं लिख पा रहे हैं, 3 शेर लिखते हैं। बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। 3 शेर लिखते हैं, चौथा शेर नहीं बनता है, बहुत परेशान होते हैं शेख सादी। आपको बताता चलूं, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो रुबाइया पढ़े जाने वाली है वो शेख सादी अलैहिर्रहमा की रुबाइया है। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो रुबाइया पढ़ी जाती है वो शेख सादी अलैहिर्रहमा की रुबाइया है। शेख सादी अलैहिर्रहमा जब चौथा मिसरा नहीं होता है तो बहुत परेशान होते हैं कि चौथा मिसरा कैसे बनेगा। हुजूर तशरीफ लाते हैं ख्वाब के अंदर और कहते हैं ऐ सादी कह दो सल्लू अलैहि व आलिही। मेरे भाइयों, ये वाहिद ऐसा मिसरा है जिसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम कह दो सादी सल्लू अलैहि व आलिही। मेरे भाइयों, जब नबी का तज़किरा एक शायर रसूल हज़रत हसन बिन साबित के सामने हुआ तो उन्होंने कहा बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। मेरे भाइयों, आप लोग थोड़ा सा बेदार हो जाइए, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। ऐसा लग रहा है कि आप लोग सुनने की वेट में हैं। दुरूद शरीफ पढ़िए आप लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए थोड़ा खामोश हो जाओ आप लोग। बच्चे लोग बैठे हो, आप लोग खामोश हो जाओ। फिर कहाँ होगा, कहीं गए पूरी रात जागिएगा, आपको फायदा नहीं होगा। कुछ लेके जाइए। मुझे मालूम चला है कि इस आसिया कोचिंग सेंटर जो है यहाँ चलता है, मेराज साहब चलाते हैं, उसके अंदर 20 से 25 बच्चे कुरान शरीफ मुकम्मल की, उसी के लिए मजलिस सजाई और रचाई गई। मैं चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह इसी उन्वान पर चंद मिनट आपके सामने मैं कुछ कहूँगा। इंशाअल्लाह दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे सही कहने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, कुरान क्या है? कुरान क्या है? कुरान क्या है? कुरान अल्लाह की तरफ से अता करदा वो हसीन किताब है जिसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल की कलील मुद्दत में पूरे आलम में इनकलाब बर्पा कर दिया। कुरान क्या है? कुरान दस्तूर है, कुरान कानून है, कुरान बशीरत है, कुरान बसीरत है, कुरान अल्लाह की तरफ से अता करदा हसीन तोहफा है, कुरान एक जीता जागता मौजज़ा है, कुरान दिलों को फतह करने वाली किताब है। कुरान पूरी दुनिया के मज़ाहिब को जंजाल से निकालने वाली किताब है। कुरान क्या है? कुरान अल्लाह की तरफ से अता किया एक हसीन तोहफा है। मेरे भाइयों, कुरान क्या है? कुरान एक ऐसी किताब है जिसका छूना इबादत, जिसका देखना इबादत, जिसका चूमना इबादत, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं। कुरान क्या है? कुरान से आज हमारा रिश्ता कोसों दूर हट चुका है। हम कुरान से गाफिल हैं, हम कुरान से गाफिल हैं। आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि भाई खुदा के लिए अपने बच्चे को पहले कुरान पढ़ाओ। खुदा के लिए आप अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। हमारे हुजूर ने फरमाया वो इल्म हासिल करो जो इल्म नाफे हो। क्या कहा हुजूर ने? वो इल्म हासिल करो जो इल्म नाफे हो। कौन सा इल्म हासिल करो? जो इल्म नाफे हो। इससे पता चलता है कि कोई इंसान कुरान पढ़ने के बाद अंग्रेजी पढ़ेगा तो गुनाहगार नहीं होगा। कोई इंसान कुरान पढ़ने के बाद साइंस का इल्म सीखेगा वो गुनाहगार नहीं होगा। कोई इंसान कुरान पढ़ने के बाद डॉक्टर बनेगा वो गुनाहगार नहीं होगा। मेरे नबी ने कहा कि तुम इल्म नाफे हासिल करो। आप लोग करोगे ना इंशाअल्लाह? करोगे ना? आप जितने लोग यहाँ पे बैठे हो थोड़ा सा आप लोग खामोश हो जाओ। उस टाइम से आप लोग इतना बात कर रहे हो कि बोलने वाले को भी नहीं लग रहा कि यार क्या बोला जाए। थोड़ा खामोश हो जाओ आप लोग, खामोश हो जाओ। मेरे भाइयों, हम लोगों का रिश्ता कुरान से होनी चाहिए। कहाँ से होनी चाहिए? कुरान से। आप लोग बोलिए किससे रिश्ता होना चाहिए? कुरान से। थोड़ा सा इधर देखो, ऐसा लग रहा है ना कि भाई जब आप बात करेंगे ना तो ऑटोमेटिक बोलने में थोड़ा डिस्टर्ब होता है। आपके जहन मैं उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि जो बोल दूं। ऐसा नहीं कि भाई टेप रिकॉर्ड कर दिया जाए बोलते हैं, ऐसा नहीं। आप कुछ सुने तो बोलने में मजा है, नहीं तो भाई मैं अपनी जगह ले लूंगा। अगर आप सुनना चाहते हैं तो ठीक, नहीं सुनना चाहते हैं तो बोल दीजिए। सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं?
खामोश होकर आप सुनिएगा, खामोश होकर। मालूम है ना, मैं मौलाना मिराज साहब नहीं हूँ, ये जानो अच्छी तरह, मैं भी यहाँ पढ़ा चुका हूँ शकुल शरिया में, इसलिए खामोश होकर तुम लोग बैठो। वैसे नहीं मानोगे तो दूसरा भी हथियार, खामोश होकर सब आदमी बैठो चुपचाप बस। इससे पता चलेगा भाई हम तो इलाके के हैं, लोग बाहर जाएंगे तो कहेंगे कि यार मिराज साहब के पास जो बच्ची पढ़ती है वो तरतीब के लायक से अच्छी नहीं है। आपके मौलाना की बेहतरी होगी और आपकी और आपके गांव की, इससे दो घटा होगा। मौलाना मिराज साहब को लोग कहेंगे यार जो आप बच्ची को पढ़ाते हैं वो बच्ची अच्छी नहीं है, आपके उस्ताद की बदनामी होगी। आप चाहते हैं उस्ताद की बदनामी? चाहते हैं? नहीं चाहते ना? अच्छा, जो नहीं चाहते वो हाथ उठाओ कि आप बदनामी नहीं चाहते। नहीं चाहते आप लोग बदनामी? अच्छा, आप नहीं चाहते हो तो खामोश बैठना ना, खामोश बैठना है ना, खामोश। अच्छा, आप देखते हैं बात करोगे तो बताते हैं हम। मेरे भाइयों, कुरान क्या है? कुरान क्या है? कुरान अल्लाह की तरफ से अता करदा एक हसीन किताब है जिसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। अल्लाह ताला ने कुरान का एक एक हर्फ सच्चा और सादिक है, जो खाली मिराज साहब ने बच्चों को पढ़ाया है, जो आज कुरान करीम खत्म करवाई है। इसी के मुताबिक कुछ बयान करूंगा मैं। जो लोग सुन रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि भाई आप कुरान से अपनी मोहब्बत को जोड़िए, कुरान से अपनी मोहब्बत को जोड़िए, जोड़ेंगे ना इंशाअल्लाह। एक दो वाकया मैं आपके दिल तक लेना चाहता हूं कि आप सुनने के मीठे मिजाज में आए। आज हमारा मुआशरा ये है कि हम कुरान को, अगर किसी नौजवान की शादी होती है उसके दहेज के अंदर फीरिस के अंदर सबसे पहले कुरान लिख दिया जाता है। अगर बच्ची पढ़ी लिखी नहीं है तो दूल्हा को तो कभी तौफीक नहीं होती कुरान खोलने, होती है? नहीं होती। ईद या सुबरात का टाइम आता है तो हमारे घर की औरतें झाड़ू लगाती है तो कुरान को ऊपर ताक से हटाती है, जो गर्द उस पर जमा हो जाता है उसको हम साफ करते हैं ना भाई। क्या कुरान इसीलिए नाजिल किया अल्लाह ने? इसीलिए नाजिल किया था। कुरान क्या है? जब तक आपका रिश्ता कुरान करीम से नहीं होगा, आज हम हर जगह जहां जहां हम हैं हमारा रिश्ता कुरान से नहीं है, इसलिए हम परेशान हैं। परेशान है नहीं है आप? पूरा मजमा, पूरा हिंदुस्तान का ये हाल है, आपके गांव का नहीं। मैं आपके गांव से अच्छी तरह वाकिफ हूं। आज हमारे मुआशरे का ये हाल है, जाएं अब 50 बच्चे को उठा कर लाए, जिसमें से 10 ऐसे बच्चे हैं जो कुरान सही पढ़ना जानते हैं, 40 बच्चे कुरान पढ़ना नहीं जानते। मेरे भाइयों, कुरान से आप जुड़ो, कुरान से जुड़ो। अल्लाह ताला कुरान की बरकत से हमारे दिल को खोलेगा ना? खोलेगा ना? कुरान पढ़ेंगे ना आप लोग? एक वाकया बताता हूँ। कारी तनवीर साहब, आप ही लोग बेदार रहिए, ये लोग कुछ सुनने के मूड में नहीं है, आप लोग बेदार रहिए। एक वाकया बताता हूँ। कुरान से हमारा रिश्ता कैसा होनी चाहिए? सहारनपुर एक जिला है, कहाँ? यूपी के अंदर सहारनपुर एक जिला है। कहाँ? सहारनपुर यूपी के अंदर एक जिला है, वहां एक बस्ती है नानोता। कौन सी बस्ती? नानोता। मालूम है भाई आप लोगों को? कसम खुदा की, मैं यहाँ जितने लोग बैठे हैं जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, मेरी माँ और बहन, आपको पता नहीं होगा नानोता कौन सी बस्ती है। कसम खुदा की मैं बोल रहा हूँ, आपको पता नहीं होगा नानोता कौन सी बस्ती है, आपको नहीं मालूम होगा। मेरे भाइयों, मालूम है नानोता वो बस्ती है जिसने एशिया को, आपको हिंदुस्तान का नहीं बल्कि एशिया को, जिसने इनमें दीन का चिराग जलाया। कौन? दारुल देवबंद के बानी हजरत अल्लामा मौलाना हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोतवी उसी गांव नानोता के रहने वाले थे। मालूम है आपको? ये हिस्ट्री आपको नहीं मालूम होगा। आपको ये मालूम होगा कि फेसबुक किसने इजाद किया? पूरे एशिया, सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, नेपाल, इन तमाम मुल्कों को जिसने इनका दीन दिया उसका नाम है हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोतवी। उस गांव के अंदर देवबंद से 60 किलोमीटर एक गांव है। कितना? देवबंद के बस्ती से लेकर 60 किलोमीटर। आज से 70 साल 100 साल पहले का वाकया मैं आपको सुना रहा हूं। आज से 100 साल पहले का वाकया। नानोता बस्ती के अंदर
एक शख्स का इंतकाल हो जाता है। क्या हो जाता है? नानोता बस्ती के अंदर एक शख्स का इंतकाल हो जाता है। वो शख्स का इंतकाल हो जाता है। इंतकाल होने से पहले वो शख्स अपने बीवी को वसीयत करता है कि मेरे जनाजे की नमाज मुंशी रहमत अली पढ़ाएंगे। कौन पढ़ाएंगे? मुंशी रहमत अली पढ़ाएंगे। उस शख्स का नानोता की बस्ती में इंतकाल हो जाता है। पूरे गांव के लोग, गांव के जो मुखिया लोग थे, वो परेशान हो जाते हैं कि भाई एक शख्स का इंतकाल हो गया है, एक शख्स का इंतकाल हो गया है। उसने अरशद भाई वसीयत की थी कि मेरे जनाजा की नमाज मुंशी रहमत अली पढ़ाएंगे। मेरे भाइयों, आज से 100 साल पहले जहाँ साइकिल का भी इजाद नहीं था, मोबाइल तो दूर, मोटरसाइकिल का भी इजाद नहीं था, आज से 100 साल कबल उस गांव देवबंद जो मदरसा है ना, देवबंद मदरसा, उसके अंदर एक मुंशी जी रहमत थे, मुंशी रहमत अली साहब। कौन थे? मुंशी रहमत अली साहब। मरने वाला शख्स ने अपने बीवी से ये कहा था कि जब मेरा रूह निकल जाए तो मेरे जनाजा की नमाज मुंशी रहमत अली पढ़ाएं। कौन पढ़ाएंगे? मुंशी रहमत अली मेरे जनाजा की नमाज पढ़ाएंगे। जब उस शख्स का इंतकाल हो जाता है नानोता की बस्ती के अंदर, तमाम गांव के जो लोग होते हैं उस बुढ़िया के पास आते हैं। पूरे गांव के अंदर सन्नाटा छा जाता है। भाई आज से 100 साल पहले, जबकि साइकिल का भी इजाद नहीं था, मोटरसाइकिल तो बड़ी दूर की बात है, साइकिल का भी इजाद नहीं था, और देवबंद से नानोता, जो लोग गए होंगे देवबंद पढ़े होंगे, इसमें उनको मालूम होगा, नानोता जो है देवबंद से 60 किलोमीटर का वाकया फासला। 60 किलोमीटर उस जमाने में मामूली बात नहीं था। उस शख्स ने वसीयत की थी अपने बीवी को कि मेरे जनाजा की नमाज मुंशी रहमत अली पढ़ाएंगे। मेरे भाइयों, जब आपका ताल्लुक अल्लाह से होगा ना, तो अल्लाह हर चीज को पूरा कर देता है। उस इंसान ने अपने बीवी को वसीयत किया था कि मेरे जनाजे की नमाज मुंशी रहमत अली पढ़ाएंगे। अल्लाह की कुदरत देखिए, उस गांव के अंदर अल्लाह ने मुंशी जी को भेज दिया। जब गांव के चौधरी लोग थे, उस जमाने में जो चौधरी लोग थे और उसकी बीवी थी, पूरे गांव के लोग खुशी से हंसने लगे कि अल्लाह की कुदरत देखिए, एक इंसान, मरने वाला इंसान अपनी बीवी से वसीयत करता है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे की नमाज मुंशी रहमत अली पढ़ाएंगे। अल्लाह की कुदरत देखिए, 60 किलोमीटर फासला है देवबंद से नानोता। वो मुंशी जी उस गांव में चले आते हैं, तमाम लोग खुश हो जाते हैं। मेरे भाइयों, जब जनाजा की नमाज पढ़ी हुई, मुंशी जी जनाजा की नमाज पढ़ाते हैं। नमाज पढ़ने के बाद मुंशी जी उस शख्स को अपने हाथ से कब्र के अंदर डालते हैं। कहाँ डालते हैं? कब्र के अंदर डालते हैं। कब्र के अंदर डाला जब मुंशी जी ने, तो उनके जेब के अंदर कुछ कीमती कागज था, वो कब्र के अंदर गिर जाता है। मेरे भाइयों, वो कागज जब कब्र के अंदर गिर जाता है, मुंशी जी अपने घर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? देवबंद चले जाते हैं। 2 रोज के बाद उनको मालूम होता है कि मेरे जेब के अंदर एक कीमती कागज था, वो कब्र के अंदर गिर गया। फिर मुंशी जी 2 रोज के बाद नानोता तशरीफ लाते हैं। पूरे गांव के लोगों को जमा करते हैं और जमा करने के बाद कहते हैं कि मेरे भाइयों, मेरे साथ मसला पेश आ गया है कि जब मैं शख्स को कब्र में उतार रहा था तो मेरे जेब से कीमती कागज कब्र के अंदर गिर गया है। तुम लोग जो गांव के लोगों हो, अगर इजाजत दो तो कब्र को खोद दिया जाए। तमाम लोग परेशान हो गए, तमाम लोग परेशान हो गए। 4 रोज हो गया है, 4 रोज हो गया है। तमाम लोग आपस में, जो गांव के लोग थे ना, जे मुंगैया करने लगे, भाई कब्र को खोदा जाए नहीं खोदा जाए। तमाम लोग ने मशवरा किया कि नहीं, कब्र को खोद दिया जाए। मेरे भाइयों, जब कब्र को खोदा गया ना, तो पूरे नानोता बस्ती के अंदर गुलाब की खुशबू फैल गई। पूरे नानोता बस्ती के अंदर गुलाब की खुशबू फैल गई। तमाम लोग परेशान हो गए, यार ये मरने वाला इंसान दारुल में पढ़ने नहीं गया था, ये मरने वाला जो इंसान है नदवतुल उलमा में पढ़ने नहीं गया था, ये मरने वाला इंसान जामिया अलीगढ़ का तालिब इल्म नहीं था। लेकिन जब कब्र खोदा गया 4 रोज के बाद, तो पूरे नानोता बस्ती के अंदर खुशबू फैल गई। तमाम लोग परेशान हो गए कि वाकया क्या है भाई, ये अच्छा कारी नहीं था, ये सभा का कारी नहीं था पढ़ने वाला, ये देवबंद से फारिग नहीं था। लेकिन जब इसके कब्र को खोदा गया, पूरे बस्ती के अंदर खुशबू फैल गई। तमाम लोग परेशान हो जाते हैं,
तमाम लोग उस बुढ़िया के पास जाते हैं जिसका शौहर का इंतकाल हो गया। उस बुढ़िया को पर्दे के साथ सबके सामने लाया जाता है और कहा जाता है कि भाई ये मरने वाला बूढ़ा इंसान तुम्हारा शौहर था। क्या था? शौहर था। ये कौन सा अमल करता था? ये कारी भी नहीं था, ये आलिम भी नहीं था, लेकिन जब कब्र खोदा गया पूरे नानोता बस्ती के अंदर खुशबू फैल गई। तमाम लोग परेशान हैं, तमाम लोग परेशान हैं। परेशानी के आलम में उस बुढ़िया को लाया गया। मेरे भाइयों, जो लोग यहाँ बैठे हो और अब तक बातें कर रहे हो, अपने दिल को खोलो, उस बुढ़िया के जवाब को सुनो और अपने बच्चों को खुदा के लिए कुरान की तालीम दो। नहीं तो आपको बताता चलो, जब आपका इंतकाल हो जाएगा ना तो आपका बच्चा साउथ अफ्रीका सऊदीया से जहाज से आएगा, लेकिन उसको जनाजे की दुआ याद नहीं होगी। 40,000, 50,000, 60,000 रियाल खर्च कर आपके जनाजे की नमाज में आएगा, लेकिन उसको जनाजे की दुआ याद नहीं है। ये हकीकत है, ये कहानी नहीं है। जब नानोता उस बुढ़िया से लोगों ने पूछा कि भाई तेरे शौहर का क्या अमल था? मेरे भाइयों, यहाँ पर लोगों बैठे हुए लोगों, उस बुढ़िया के जवाब को सुनो और तुम भी बेदार हो जाओ। तमाम गांव के लोग जमा हो गए। उस बुढ़िया को पर्दे के साथ लाया गया और कहा गया कि तुम्हारे दुल्हा का कौन सा अमल था कि जब इसके कब्र को खोदा गया तो पूरे नानोता के बस्ती के अंदर खुशबू फैल गई। मेरे भाइयों, उस बुढ़िया ने जवाब क्या दिया मालूम है? उस बुढ़िया ने, अरशद भाई, क्या जवाब दिया? उस बुढ़िया ने जवाब दिया कि ये मेरा शौहर है। इसको सिर्फ 5-6 सूरत याद है। कितनी सूरत याद है? 5 से 6 सूरत याद है। फिर उस बुढ़िया से कहा कि भाई इसका अमल बताओ, क्या अमल था? उस बुढ़िया ने जवाब दिया कि मेरा शौहर 5 वक्त का नमाजी था, लेकिन एक अमल करता था। तमाम लोग खामोश हो गए। नानोता बड़ी बस्ती है, मेरे ख्याल से आपकी जैसे पिपड़ी बस्ती है ना, मैं वहां गया हूं, उससे बड़ी बस्ती नानोता। तमाम लोग खामोश हो गए कि भाई बुढ़िया का जवाब तो सुने। उस बुढ़िया ने एक जवाब दिया मेरे भाइयों। उस बुढ़िया ने कहा कि मेरा शौहर ये अनपढ़ था, लेकिन कुरान से इश्क था। फिर लोगों ने कहा कि इश्क का कौन सा अमल था, मुझे तो बताइए। मेरे भाइयों, उस बुढ़िया ने कहा कि मेरा शौहर फजर की नमाज पढ़ने के बाद कुरान को उठाता है ताक से, उसको चूमता और चूमने के बाद कुरान को खोलता और ये कहता, ये अल्लाह, ये जो तू नाजिल किया सच है, ये जो तू नाजिल किया सच है। कौन सा अमल था? एक आसान अमल, वो कुरान पढ़ा लिखा नहीं था, एक अमल था। कौन सा अमल था? कुरान को उठाता ताक से, उसे चूमता था और सिर्फ ये कुरान के हुरूफ पे उंगली फेरता था और कहता था, ये अल्लाह, ये जो तू नाजिल किया सच है, ये जो तू नाजिल किया सच है। मेरे भाइयों, यहाँ पर बैठे हुए लोगों, अपने दिल पर हाथ रखो, अपने दिल को टटोलो। एक इंसान, अनपढ़ इंसान, कभी कुरान पढ़ा नहीं, लेकिन कुरान से जाहिरी इतनी मोहब्बत की कि कुरान को छूता और चूमता और कहता, ये अल्लाह, जो तू नाजिल किया सच है। मेरे भाइयों, एक अनपढ़ इंसान जो कुरान पढ़ा लिखा नहीं था, अल्लाह ने उसके साथ क्या मामला किया कि पूरे नानोता की बस्ती खुशबू से फैल गई। 4 रोज के बाद जब कब्र खोदा गया तो गुलाब की खुशबू पूरे नानोता बस्ती के अंदर फैल गई। ये कुरान की इज्जत है। जब आपका कांटेक्ट कुरान से होगा ना तो अल्लाह आपकी मदद करेगा। आज हमारा रिश्ता कुरान से टूट चुका है, कुरान से टूट चुका है। आज हमारा रिश्ता मोबाइलों से जुड़ चुका है, आज हमारा रिश्ता मोबाइलों से जुड़ चुका है। मेरे भाइयों, जब कुरान से आपका रिश्ता टूटेगा ना तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, आप कहीं के नहीं रहेंगे। आप बहुत ज्यादा दूर का वाकया नहीं। मेरठ एक जिला है जो मुजफ्फरनगर से बिल्कुल करीब है। मेरठ एक जिला है जिसके अंदर आवाज, हेलो दुरूद शरीफ पढ़िए आप लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाइयों, कुरान से जब आपका ताल्लुक होगा ना तो अल्लाह आपकी किस्मत खोलेगा। क्या खोलेगा? आपकी किस्मत खोलेगा। जब आपका ताल्लुक कुरान से होगा ना, अल्लाह आप पर रहमत की बारिश करेगा। जब आपके बच्चे कुरान पढ़ेंगे ना तो अल्लाह आपके घर में रिज़्क़ के दरवाजे खोल देंगे।
आप अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, पढ़वाएंगे ना इंशाअल्लाह। कुरान पढ़ाइए, उसके बाद बच्चे को इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए। आज देश को जरूरत है, आज देश को जरूरत है। हमारा सीतामढ़ी जिला आपको मालूम है, एक भी अच्छा वकील नहीं है मुसलमान, एक है मोहम्मद अली साहब। आप लोग अक्सर आदमी जानते होंगे, हमारे जिला सीतामढ़ी पूरा वकील से खाली है, सरकारी वकील से। आप अपने बच्चे को अच्छे डॉक्टर बनाइए, अच्छा इंजीनियर बनाइए, अच्छा पहले लेकिन मुसलमान बनाइए। क्या बनाइए? पहले मुसलमान बनाइए। मेरे भाइयों, कुरान से जब आपका ताल्लुक होगा ना, अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा। मौलाना बद्र आलम मेरठी, मौलाना बद्र आलम मेरठी कौन है मालूम है? बुखारी किताब है, असहुल किताब बादल किताब अल बुखारी, यानी कुरान करीम के बाद जो सबसे जाने किताब है उसका नाम है बुखारी। उसके सबसे पहले अल्लामा नौशाद कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द मोहतरम, जिसने बुखारी को अपने कलम से लिखा, यानी उसकी तफसीर की, उसका नाम है मौलाना बद्र आलम मेरठी। क्या नाम है? मौलाना बद्र आलम मेरठी। सुम्मा मदनी, यानी फिर मौलाना बद्र आलम मेरठी साहब मदीना चले। मौलाना बद्र आलम मेरठी साहब जब मदीना जाते हैं, उनका इंतकाल हो जाता है। क्या हो जाता है? इंतकाल हो जाता है, यानी वही कयाम कर रहे थे मदीना में। जब मौलाना बद्र आलम मेरठी का इंतकाल होता है ना मेरे भाइयों, जो लोग सऊदी अरबिया गए होंगे, अरशद भाई अच्छी तरह जानते होंगे, जो लोग सऊदी अरबिया गए होंगे, जन्नतुल बकी एक कब्रिस्तान है। जन्नतुल बकी दुनिया की सबसे बड़ी कब्रिस्तान का नाम है जन्नतुल बकी। वहां मौलाना बद्र आलम मेरठी को दफन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? दफन कर दिया जाता है। सऊदी अरबिया का कानून है, खासकर जन्नतुल बकी का, कि जब इंसान कब्र के अंदर डाला जाता है ना, तो उसके बॉडी के अंदर केमिकल डाला जाता है, दवाई डाली जाती है कि जिससे उसकी बॉडी सड़ जाए। जो लोग सऊदीया गए होंगे, खासकर मदीना गए होंगे, वो अच्छी तरह जानते होंगे, उनको समझाने की जरूरत नहीं है। जन्नतुल बकी में जब किसी शख्स का इंतकाल हो जाता है, 3 रोज के बाद उसके बॉडी के अंदर केमिकल डाला जाता है कि उसकी लाश सड़ जाए। लेकिन मौलाना बद्र आलम मेरठी का जब इंतकाल हो जाता है, उनको कब्र के अंदर दफनाया जाता है। वहां के जो काम करने वाले लोग थे ना, 3 रोज के बाद मौलाना बद्र आलम मेरठी साहब के कब्र के अंदर केमिकल डालते। क्या डालते हैं? केमिकल डालते हैं। इसलिए डालते हैं कि उनकी बॉडी सड़ जाए। 3 दिन हो गया, उसके बाद 6 दिन के बाद कब्र को खोदा गया। अभी भी खोदते हैं, मदीना के अंदर ये आम रिवाज है। जब कब्र को खोदा गया, कब्र को खोदने के बाद 6 रोज के बाद कब्र को खोदा जाता है, देखता है कि यार बॉडी तो दूर की बात है, कफन भी खराब नहीं हुआ, कफन भी खराब नहीं हुआ। तो समझते काम करने वाले लोग थे ना वहां पे, वो लोग सोच रहे थे यार शायद कि हमने दवा नहीं डाली होगी। फिर वो लोग लाते हैं, आला क्वालिटी का दवा लेके आते हैं और कब्र में डाल दिया जाता है। जब 18 रोज हो जाता है ना, फिर कब्र को खोदा जाता है। जब खोदा गया तो बॉडी तो दूर की बात है, कफन भी नहीं सड़ा। लोग परेशान हो गए। फिर काम करने वाले सोचते थे कि यार हम दवा ना डाली हुई है। जब फिर दवा डाला उन्होंने, 21 रोज हो गया। कितने रोज? 21 रोज हो गया। फिर कब्र को खोदा गया तो बॉडी तो दूर की बात है, कफन भी मैला नहीं हुई। लोग परेशान हो गए, यार ये मामला क्या है, ये मामला क्या है। तमाम लोग परेशान हो गए। परेशान होने के बाद जो सऊदी की हुकूमत थी, शाह अब्दुल फैसल, उन तक ये बात पहुंची। तमाम मदीने के लोग जमा हो गए कि भाई यहाँ तो 3 दिन के अंदर इंसान की बॉडी सड़ जाती है, ये 21 रोज हो गया, मुसलसल दवा डाली जाती है, इनका बदन क्यों नहीं सड़ रहा। तमाम लोग परेशान हो जाते हैं। लोगों को मालूम नहीं है कि ये मौलाना बद्र आलम मेरठी है। तमाम शहर में ऐलान होता है कि पता किया जाए कि ये बॉडी किसकी है। उनके बेटे वहीं रहते थे मदीना के अंदर, क़याम है, अभी भी उनका क़याम है। तमाम लोगों को ऐलान किया गया कि पता किया जाए ये लाश किसकी है। तो मालूम चला कि ये लाश मौलाना बद्र आलम मेरठी की। तो तमाम लोग परेशान हो गए कि भाई 3 दिन के अंदर बॉडी सड़ जाती है, 21 रोज हो गया, बॉडी नहीं सड़ रही। तमाम लोग परेशान हो गए। मेरे भाइयों, 21 रोज होने के बाद सऊदी हुकूमत कोई नमाज के बाद तमाम लोगों को जमा करते हैं
और जमा करने के बाद ये ऐलान होता है कि तमाम लोग यहाँ पे रुक जाएं। तमाम लोगों से मुखातब होकर सऊदी हुकूमत ये कहती कि ये लाश किसका है, तो पता चला कि ये लाश मौलाना बद्र आलम मेरठी का है, यानी हिंद के है, जो हिंद के रहने वाले हैं। तो पता क्या जाए कि इसका कोई वारिस है यहाँ, तो मालूम चला कि इनके बेटे रहते हैं। मेरे भाइयों, जब उनके बेटों को बुलाया जाता है ना, उनके बेटे को बुलाया जाता है और उनसे कहता है कि भाई ये तुम मरने वाला कौन है? इनके बेटे ने जवाब दिया कि मरने वाला इंसान मेरे वालिद मोहतरम। तो के भाई इनका कौन सा अमल था? 21 रोज हो गए मौलाना वधू साहब लाश नहीं सर रहा। तमाम लोग परेशान हैं कि भाई 3 दिन के अंदर, जो लोग मदीना गए होंगे, जन्नतुल बकी में गए होंगे, वो जानते होंगे अच्छी तरह कि 3 रोज के बाद लाश ऑटोमेटिक सड़ जाती है। 21 रोज हो गया, लाश नहीं सड़ रहा। तमाम लोग परेशान हैं। उनके बेटे को बुलाया जाता है। मेरे भाइयों, उनका बेटा सामने आता है और कहता है कि भाई ये मरने वाला कौन? उनके बेटे ने कहा ये मरने वाला शख्स मेरे वालिद मोहतरम। कि भाई इनका कोई अमल बताओ जिसकी वजह से इनकी लाश तो दूर की बात है, कफन जो बदन के ऊपर कफन होता है ना, वो भी मैला नहीं। क्या वजह? क्या वजह? 21 रोज हो गए, बड़ी की तो दूर की बात है, कफन भी नहीं सर रहा। और कफन ऑटोमेटिक सूती कपड़े का लेते हैं, सूती कपड़ा ऑटोमेटिक जल्दी सड़ जाता है, नहीं सर रहा। मेरे भाइयों, यहाँ पर बैठे हुए लोगों, उसके बेटे का जवाब सुनो और दिल को खोलो, कान को खोलो। उसके बेटे ने जवाब दिया कि भाई मेरे वालिद मोहतरम का एक अमल था। क्या अमल था मालूम है? बहुत सस्ता अमल है। तमाम लोग, अरब के लोग बैठे हुए हैं, उनके सामने उनके बेटों को लाया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हारे वालिद मोहतरम का कौन सा अमल था? मेरे भाइयों, अरशद भाई, उसके बेटे का जवाब सुनिए। उसके बेटे ने जवाब दिया कि मेरे वालिद मोहतरम मदरसा में पढ़ाते थे, एक अमल था। अरशद भाई, उनके बेटे ने कहा कि मेरे वालिद मोहतरम कभी हाफिज साहब की तरफ, यानी जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं ना, उनके तरफ कभी ऐसे पाँव नहीं उठाया। क्या नहीं उठाया मालूम है? मैं उठा रहा हूं, ऐसे कुरान है ना, ऐसे पाँव नहीं उठाया। क्या नहीं उठाया मालूम है मेरे? कभी पाँव नहीं उठाया। कौन? मौलाना बद्र आलम मेरठी। कौन है मालूम है आपको? बुखारी की जो किताब है, सबसे पहले जो अपने कलम के अंदर अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह जो पढ़ाते थे, अपने कलम से लिखने वाले बुखारी की पहली शरह जो उर्दू में आई, उनका नाम मौलाना बद्र आलम मेरठी है। कौन सा अमल है? कोई बड़ा अमल नहीं, एक अमल है, सिर्फ जो हाफिज साहब, जो बच्चे पढ़ने वाले कुरान है, उनकी तरफ कभी पाँव नहीं फैलाया, कभी पाँव नहीं फैलाया। आज हमारे गांव में जो हाफिज है, हफिया भाई, आज हमारा हाल ये है, क्या है ना भाई? रे हफिया भाई, आज हमारा ये हाल है। बताइए, मौलाना की लाश तो दरकिनार, उनके कफन भी नहीं सड़ा होगा। क्यों? सिर्फ एक अमल अरशद भाई, एक अमल कि कभी हाफिज जो बच्चे मदरसे में पढ़ते थे, उनके तरफ पाँव भी नहीं फैलाया। अल्लाह ने क्या मकाम दिया, क्या मकाम दिया। आज लोग सोचते हो अपने बेटा को हाफिज बनाएंगे तो खाई कहां से? मेरे भाइयों, रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है। रिज़्क़ का मालिक कौन है? अल्लाह है। कौन है? पीर जुल्फकार साहब फरमाते हैं, पीर जुल्फकार साहब का एक दोस्त एक पहाड़ पे टहलने गए, टहलने जाते हैं तो एक पत्थर को लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? पत्थर को लेके आते हैं, खूबसूरत पत्थर। उनकी बीवी उस पत्थर को सजाकर ऊपर रख देती है। कहां रख देती है? उनकी बीवी ऊपर रख देती है। शाबान का महीना आता है ना, हमारे घर की औरतें सफाई करती है, करती है ना। तो कोई ऐसा चाहे त्योहार का दिन होगा, घर की औरतें सफाई कर रही थी, तो ऊपर ऐसे लगा तो पत्थर जमीन पे गिरा और फट गया। फटने के बाद उसके अंदर से एक कीड़ा निकलता है। क्या निकलता है? कीड़ा निकलता है। 5 साल उस घर के अंदर सजा के रखा था, उसके अंदर से कीड़ा निकलता है। मेरे भाइयों, कीड़े पे हाथ रखो, उस कीड़े को कौन खिलाता है?
क्या कोई इंसान बगैर खाए जिंदा रहता है? नहीं, सबको अल्लाह खिलाता है। कौन खिलाता है? 5 साल उस बुढ़िया के घर के अंदर रहा और ना जाने कब से वो पत्थर पहाड़ के ऊपर रखा हुआ, उसको कौन खिलाता है? अल्लाह। आज लोगों का अकीदा ये हो चुका है कि हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे तो खाना कहां से खाएंगे? मेरे भाइयों, आप बेदार हो, कसम खुदा की। आज तो आपको कुर्बानी करने वाले मिल भी जाते हैं, कुछ दिन गुजरने दीजिए, आपको कुर्बानी करने वाले भाड़े पे भी मिलेंगे। अभी तो भाड़े पे मिल जाते हैं बच्चे, कुछ दिन के बाद आपको ये भी नहीं मिलेगा। आज हमारा माशरा क्या है? मैं ये कहता हूँ आप अपने बच्चों को दोनों तालीम दीजिए, मैं इसके मुखालिफ नहीं हूँ। बाज़ लोग कहते हैं सर्टिफिकेट गुनाह नहीं है, ये गुनाह नहीं है। हमारे नबी ने कहा इल्म नाफे हासिल करो, इल्म नाफे। अगर आप इल्म दीन हासिल करते हैं, अगर वो इल्म नाफे नहीं है तो वो कमाल की बात नहीं, रद्दी की टोकरी में जाए। अगर आप इल्म दीन हासिल करते हैं, अगर वो नाफे नहीं है, आप किसी उलमा से, अच्छे उलमा से मसला पूछ सकते हैं। अगर आपका इंसान मौलवी बन गया, अगर उसका इल्म दूसरों को फायदा नहीं देता है तो उससे कोई फायदा नहीं। आज हमारे माशरे में इल्म को बांट दिया गया, इल्म को नहीं बांटा। इल्म नाफे हासिल कीजिए, इल्म नाफे हासिल कीजिए और अपने बच्चों को खुदा के लिए पहले मुसलमान बनाएंगे ना, इंशाअल्लाह बनाएंगे ना, बनाएंगे ना, बनाएंगे ना। सबसे पहले अपने बच्चों को मुसलमान बनाइए और सबसे पहले कुरान पढ़ाइए। क्या पढ़ाइए? कुरान पढ़ाइए। अगर आपका बच्चा कुरान पढ़ेगा ना, आपका बच्चा कुरान पढ़ेगा ना, तो अल्लाह आपके घर में बरकत देगा, रोजी देगा। मैं तो 2 वाक़या दूर का सुनाया। एक बस्ती है सिमरा, अक्सर लोग जानते हैं सिमरा, अक्सर लोग जो हाफिज होंगे, इसमें कोई बच्चे हाफिज है? कोई बच्चा हाफिज नहीं है, माशाअल्लाह। आप सिमरा जानते हैं? सिमरा हाफिज बादशाह साहब मशहूर है, हाफिज बादशाह साहब। मौलाना मधु साहब आप जानते होंगे, सिमरा एक मदरसा है, बिहार के अंदर सिमरा एक मदरसा है। अरशद भाई, सिमरा एक मदरसा है। वहाँ के जो मोहतमीम साहब थे ना, उनका कब्र सानी अभी भी मौजूद है। कब्र सानी अभी भी मौजूद है, जो लोग जाना चाहते जाकर देख लीजिए। कुरान से जब लगाव होता है ना, अल्लाह ताला उसके कफन को भी मैला नहीं करता है। मैं ज्यादा दूर नहीं, आपके जिले के बाजू में चंपारण है, उसके अंदर एक गांव है सिमरा। वहाँ के जो कारी साहब थे, जो सदरुल कुर्रा थे, जो मदरसे के नाजिम थे, बानी थे, वो हाफिज बादशाह से मशहूर थे, हाफिज बादशाह से मशहूर थे। कब्र सानी यानी दूसरी कब्र उनकी आज भी मौजूद है। 21 साल के बाद मदरसा के अंदर सैलाब आता है, याद है? सैलाब आता है। सैलाब आने के बाद पूरा सिमरा की बस्ती डूब जाती है सैलाब के अंदर, और रात के तन्हाई में सैलाब आता है। मदरसे के मोहतमीम साहब सोए होते हैं, हजरत बादशाह साहब उनके ख्वाब में आते हैं और कहते हैं कि भाई तुम सोए हो, मेरे कब्र को दहला कर ले जाए। मौलाना फौरन, जो मदरसे के मोहतमीम थे ना, वो फौरन ख्वाब से बेदार होते हैं और तमाम लोग को जमा करते हैं, उस्ताद को और बच्चे को। जमा करने के बाद देखा जाता है कि भाई पानी तो गांव में आ चुका, अनकरीब मदरसे के अंदर पानी आ जाएगा। तमाम लोग परेशान हो गए, वक्त भी हो चुका है। इस वाक़ये के बाद मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। अगर आप सुनना चाहते हो तो और कहूंगा, नहीं सुनना चाहते हो मैं खत्म करूंगा। जब सिमरा मदरसे के अंदर पानी जमा हो गया, मोहतमीम साहब लोग बोलते हैं कि मैंने हाफिज बादशाह को ख्वाब में देखा है, उन्होंने कहा कि मेरे कब्र को खोदो और दूसरी जगह दफन करो मुझे। मेरे भाइयों, 22 साल के बाद उनके कब्र को खोदा जाता है। कितने साल के बाद? 22 साल के बाद उनके कब्र को खोदा जाता है। जब उनके कब्र को खोदा गया 22 साल के बाद, तो उनका जो कफन था वो वैसा ही था, मैला नहीं हुआ। 22 साल के बाद जो लोग सिमरा मदरसे गए होंगे, आज भी जाकर देख सकते हैं, उनके कब्र वहां मौजूद है, कब्र सानी। 22 साल के बाद उनके कब्र को खोदा जाता है, फिर दूसरी जगह दफन किया जाता है। उनके कफन का जो कपड़ा होता है मैला भी नहीं होता। जब आपसे कुरान का ताल्लुक होगा ना, तो अल्लाह आपके कफन को भी मैला नहीं करेगा। एक मौलाना सिर्फ बच्चे जो हाफिज बच्चे थे उनके तरफ पाँव नहीं फैलाते, अल्लाह ने क्या मकाम दे दिया। हाफिज बादशाह साहब
सिमरा की कोई ऐसी आरी नहीं है जिस पे कुरान खत्म नहीं होगा। तो क्या अल्लाह ताला उसके बॉडी को खत्म कर देगा? अल्लाह ने कहा है कि अगर तुम्हारा ताल्लुक कुरान से होगा तो तुम्हारी बॉडी को तो दूर तुम्हारा कफन भी कीड़ा नहीं खा सकता। कब? जब हमारा ताल्लुक कुरान से होगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि खुदा के लिए अपने बच्चों को पहले कुरान पढ़ाइए, उसके बाद दुनिया का उसको इल्म दीजिए, जरूरत है इस वक्त। लेकिन खुदा के लिए पहले अपने बच्चों को मुसलमान बनाएंगे ना, इंशाअल्लाह बनाएंगे ना। खुदा के लिए अपने बच्चों को पहले मुसलमान बनाइए और उसे कुरान पढ़ाइए। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। इस शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। मुनव्वराना एक शेर चाहता, सहरा वो जंगलों बयाबान में बहो, सहरा वो जंगलों बयाबान में बहो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो, ये बेसबब नुजुमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो। शराफत पे जो मैं शेर कर रहा हूँ आप लोग के लिए, शराफत के उसूलों से बगावत करते रहते हैं कुछ लोग, महफिल में भी पढ़े लिखे शरारत करते रहते हैं। किताबें और भी उतरी है, लेकिन मेरे कुरान की खूबी यह है कि अंधे भी तिलावत करते रहते हैं। वाखिरी दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।